कार कार रस्योक्ता श्रीकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या प्रतिपादिने नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां होत्राग्निहोत्राग्नि हवेष्यहोत्र होमादि सर्वान् प्रतिभासमानम् यदिदं तद्वोदारेभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पा जगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां मोक्षप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् अनंत संसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां स्थिरभक्तिदाभ्यां यायादिसंसो प्रणवाडवाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति शांति सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नित्यानंद भगवान की जय। मुक्तानंद भगवान की जय।
अच्छी बात है। आपकी भी आंखें बंद थी क्या? आपकी भी आंखें बंद थी? नहीं, हमारा नहीं है। हमारा जब लगेगा ऐसे टाइम पे नहीं लगाते, आँख तो बंद कर रखते हैं। अपने आप बंद हो जाती है। अभी ओए, ये जला हुआ पूरा। क्या गरम था ये इसके ऊपर गिर तुम क्या गया। छू के देख रही हो? अरे वो मुझे लगा गिर गया, उठा के रख रहे थे, गरम है पूरा। तो गरम तो है ही, वो तो राख है, गरम राख। राख नहीं है, इसके ऊपर गिर तो गया जला है। नहीं है। चल चल, दो दो तो टेबल पे जल गया है टेबल। अभी वो बता रहे हैं जब नित्यानंद बाबा ने नित्यानंद बाबा को लिखा, कैसे भी उसको भी हम याद करें। ये मैं पढ़ूँ क्या? 15 अगस्त 1947 को नित्यानंद बाबा ने नित्यानंद बाबा को सत्यपाठ दीक्षा दी और उनकी कुंडली में शक्ति भी लाई। तो अब इसमें बाबा के शब्दों में बाबा कहते हैं, नित्यानंद बाबा कहते हैं, जैसे पहले बताया गया, मैं गुरु पूजन गुरु ध्यान किया करता था। एक दिन सायंकाल मैं भगवान नित्यानंद के दर्शन को गया। दर्शन के बाद गुरुदेव मुझसे हमेशा अब जाता ऐसा पूछते थे। आज कुछ भी नहीं पूछा, तो मैं वहीं ठहर गया। गुरु ध्यान, श्री गुरु ध्यान के परम आनंद में रात की थी। उन्होंने कुछ नहीं पूछा तो वो गए नहीं। उन्होंने कहा कि इसका क्या अर्थ है कि बाबा ने मुझसे जो कहा कि अब जाओ, अब जाता का मतलब कि अब जाओ। आज कुछ नहीं पूछा तो बाबा वहीं रुके, पूरी रात ध्यान करते गए। ध्यान में बहुत अच्छा लगा। 15 अगस्त 1947 की सुबह आई। क्या जाने वह कौन सा शुभ दिन था, कितना अमृत भरा था, कितना दिव्य, कौन कौन किस महा भाग्य को लिए हुए था। हमारे जीवन का दिन, आयुष का मंगलमय दिन, बहुत काल में, बहुत जन्म में वही एक दिन था। वह परम पुण्य, हाँ हाँ, वह मंगला नाम च मंगलम दिन उदित हो गया। सूर्य उदय होकर किंचित ऊपर आया था। वातावरण शांत था। पूर्व कोने में मैं श्री गुरु चिंतन में खड़ा था। हाल के पश्चिम कोने में गुरुदेव का भोजन तैयार करने वाला गुणवत्ता खड़ा था। उनका जो नौकर था, अंदर ध्यान कक्ष में श्री गुरुदेव अपने स्वस्वरूप में
ध्यान से उठने की पूर्व तैयारी सूचक हुंकार करते थे। स्वस्वरूप का मतलब वो अपनी आत्मा का ध्यान रखते थे, और जब ध्यान से उठते थे तो हूँ करके जोर से बोलते थे। थोड़ी देर में गुरुदेव बाहर आ गए तो वही हुंकार बाबा ने सुनी सॉल में। नित्यानंद बाबा अंदर अपने ध्यान करते थे, तो उनको पता लग गया कि नित्यानंद बाबा आज ध्यान से उठे। थोड़ी देर में गुरुदेव बाहर आ गए। आज तो कुछ नया ही रूप, कभी भी ऐसा रूप नहीं देखा था। मैंने देखा कि वे एक दिव्य सुंदर पादुकाओं की जोड़ी पाँव में डाल रहे। वे आगे पीछे जाते, मुस्कुराते। एक बार उस कोने में जाते और कुछ न कुछ गोये मंत्रों को गाते। मेरे सामने आकर फिर मुस्कुराते, गाना गाते। वे एक सफ़ेद साल ओढ़े हुए थे, नीचे सिर्फ एक लंगोटी और पाँव में पादुकाएँ थी। वे बार बार आकर मेरे सामने खड़े होकर जोर से हूँ शब्द करते। ऐसे ही 1 घंटा बीत गया। तदनंतर गुरुदेव पास आए। उन्होंने मेरे अंगों में अपने अंग सटा लिए। मेरा शरीर एक नए आश्चर्य को पाकर स्तब्ध हो गया। सामने पश्चिम की ओर मुख करके मैं खड़ा था। मेरे शरीर से लगकर पूर्व की ओर मुख करके गुरुदेव खड़े थे। मैं नेत्र खोलकर देखने लगा। देखा कि गुरुदेव विश्रामभंगी मुद्रा में पूरे खुले हुए नेत्र मेरे नेत्रों से एकाकार हो गए। मेरा शरीर शून्य हो गया। आंखें बंद नहीं कर सका, क्योंकि उनको खोलने या बंद करने की स्वतंत्र शक्ति मुझ में नहीं थी। गुरुदेव की आँखों के दिव्य तेज में मेरी आंखें पूर्ण स्थिर हो गई। ऐसा थोड़े काल तक रहा। फिर हूँ रूप में गुरुदेव का दिव्य नाम सुना। गुरुदेव 2 फुट पीछे हटे। मैं थोड़ा होश में आया। ये लो, तुम ये खड़ाऊँ